हेलो प्रतिष्ठा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आप हमें पढ़ाएंगी, मतलब बताएंगी कुछ? क्या बता रही हैं आज आप? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है आपका कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आप प्रमुख नारे हमें बता रही हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? कुछ दिनों से आप स्कूल भी नहीं जा रहे थे। अब आप ठीक हो पूरी तरह से? क्या हो गया था आपको? आई फ्लू हो गया था। आई फ्लू हो गया था और बुखार हो रहा था। चलो, अब आप ठीक हो पूरी तरह से? ठीक है। तो आपने स्कूल तो नहीं गए, पर आपका स्कूल का वर्क पूरा है? पूरा है ना? तो चलो, बहुत अच्छी बात है। और आप घर पे एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर रहे थे, है ना? स्कूल के साथ साथ आप एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। और आप अच्छे हो गए हो, आप स्वस्थ हो गए हो, तो बहुत अच्छा हमें भी लग रहा है। तो चलो, आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं ना। सबसे पहले आपको पता है स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं स्वतंत्रता? स्वतंत्रता उसे कहते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ। हाँ, मतलब आज़ादी को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता। तो आपको पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? कब हुआ था आज़ाद? लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। वेरी गुड। ये तो आपको पता है कि हमारे देश कब आज़ाद हुआ था। अब क्या आप ये मुझे बताओ कि आज़ादी हमें ऐसे ही मिल गई थी? क्या करना पड़ा होगा जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई? बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। हम वो सोच भी नहीं सकते, है ना? तो बहुत सारे लोगों को फांसी भी हुई, है ना? पता है आपको किन किन लोगों को, मतलब कुछ नाम पता है आपको? जैसे महात्मा गांधी जी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, वेरी गुड, चंद्रशेखर आज़ाद, और मदन लाल, है ना? विनोबा भावे, राजगुरु, बहुत सारे लोग थे, है ना? बहुत सारे, मतलब कुछ तो, किसी का तो हमें नाम भी नहीं पता। इतने लोगों ने क्या किया था? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, हाँ, लड़ाई की, मतलब संघर्ष किया। तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मतलब आज़ादी मिली है ना? और अगर हम आज भी देख लो, अगर कोई हमें कुछ देर के लिए कमरे में, अगर मैं आपको कुछ देर के लिए कमरे में बंद कर दूं, तो आपको कैसे लगेगा? सांस भी नहीं ले, मतलब घुटन होने लगेगी आपको। लेकिन हम कई सालों से गुलामी कर रहे थे। गुलामी मतलब अंग्रेजों का हम क्या कर रहे थे? कई सालों से उनकी बोले हुए काम को करते थे। उन्हीं के जो वो काम बोलते थे, उन्हीं को हम करते थे। उन्हीं का मतलब हर एक कहना उनका मानते थे, है ना? जो हमारी माताएं थी, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, अंग्रेजों को बच्चों को दूध पिलाती थी। अपने बच्चों को वो क्या करती थी? घर में छोड़ के। तो ये गुलामी तो था कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना और अंग्रेजों के बच्चों को वो दूध पिलाते। तो अंग्रेजों ने हम पे बहुत सारे अत्याचार किए। तो उसी बीच जब हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुए, तो बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ देश के नाम कुर्बान कर दिया। तो इस, हाँ, और मेरे पापा ने कहा है कि बड़े होकर फौजी बन के अपने देश की रक्षा करना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपके पापा ने। तो चले आते हैं हम टॉपिक के उसमें। तो जब आंदोलन हुए, मतलब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, तो तब आंदोलन, जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए थे, तो आंदोलन जब हुए थे, तो आंदोलन जब होते हैं तो उनमें क्या किया जाता है? सब लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो उनमें जोश भरने के लिए उनमें क्या किया गया? नारों का यूज़ किया गया। नारों का यूज़ कब किया जाता है? नारे कब लगाए जाते हैं? जब जोश भरा जाता है। जब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने आम जनता के मन में आज़ादी के लिए जोश भरा, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के नारों का क्या किया? निर्माण किया। तो उनमें से कुछ नारे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगी, है ना? आप कोशिश करना बताने की कि कितने नारे आपको पता हैं। जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे तो मैं हिंट दे दूंगी, अगर मुझे पता होगा वो नारा, तो, है ना? तो चलिए, मैं पूछूंगी आपसे नारों के बारे में और आप उनका आंसर बताएंगे।
सबसे पहला नारा है आपका इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया? भगत सिंह। वेरी गुड, ये नारा दिया हमारा भगत भगत सिंह सिंह। जी ने। वेरी गुड। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष सुभाष चंद्र बोस। बोस जी ने। वेरी गुड। अब बताओ मुझे आप, करो या मरो? करो या मरो? महात्मा गांधी। वेरी गुड, ये नारा दिया हमारा महात्मा गांधी जी ने। अब महात्मा गांधी जी ने किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी, अहिंसा। है ना। वो मतलब मार काट इसमें विश्वास नहीं रखते थे। वो अहिंसा मतलब बिना शस्त्र के उन्होंने लड़ाई की। उन्होंने मतलब किसी शस्त्र का यूज नहीं किया, है ना। उन्होंने अहिंसा के पुजारी थे, मतलब उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। उनको अहिंसा के पुजारी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद जी, सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, पूर्ण स्वराज का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वेरी गुड, है ना। और वो बच्चों से प्यार भी करते हाँ, वो बच्चों से क्या करते थे? बहुत प्यार भी करते। वेरी गुड। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरीशचंद्र। वेरी गुड, भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने कौन सा नारा दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। वेरी गुड। अब एक नारा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी गुड, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेरी गुड। आराम हराम है। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने। वेरी गुड, ये नारा भी किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और क्या सटीक, क्या अच्छा नारा दिया था इन्होंने। आराम हराम है ना। आलस्य मतलब बेकार होता है। हे राम का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। वेरी गुड। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पता था आपको ये? वेरी गुड। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री जी, पता है आपको? इनका जन्म भी कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। पता है आपको? पता है? जब गांधी जी का बर्थडे होता है तभी इनका जन्म भी हुआ था। और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अच्छा, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को, सोचो। मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे जी ने क्या दिया था नारा? मारो फिरंगी को। अब मंगल पांडे जी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने सन 1857 के विद्रोह के ये एक मूल नायक थे। ठीक है, सन 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसके मूल नायक में से ये भी एक थे। ठीक है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। वेरी गुड, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। वेरी गुड। जय जगत, जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने। वेरी गुड। अच्छा, जब हम 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, जब हमारे ये राष्ट्रीय दिवस आते हैं
तो हमारे स्कूलों में या जो हमारे घर के अगल बगल जो भी प्रोग्राम होते हैं तो उसमें नारा लगाया जाता है। तो कितना अच्छा लगता है जब नारे लगाया जाता है ना। तो नारे क्यों लगाए जाते हैं? जोश पैदा करने के लिए। जब हम नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, स्कूल में भी लगाते होंगे आप, है ना। तो कितना अच्छा लगता है ना, सब एकजुट एक साथ बोलते हैं। तो नारे का महत्व तो वही था कि सब एकजुट हो जाओ और एक साथ रहो। तो नारे का वही महत्व था। ठीक है, नारे का मतलब यही था कि सब में जोश भरना और सबको एकजुट करना, एक साथ बोलना, एक साथ रहना, एक साथ मतलब किसी भी चीज में साथ साथ खड़े रहना। तो नारे का महत्व ही वही था। उसीलिए नारों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है, मुझे ऐसा जो है मेरे ज्ञान में जो है वो ये है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर एक नारा आया था, कर मत दो। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। किसने दिया था कर मत दो का नारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। वेरी गुड। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जय प्रकाश नारायण। वेरी गुड। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? किसने दिया? हाँ बोलो बेटा, किसने दिया था? विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता। कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे भूल जाते हो, अभी आप छोटे बच्चे हो ना, तो हो जाती है गलती कहीं कहीं पे कोई बात नहीं, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा। किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता जी ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था। वंदे मातरम किसने कहा था? वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। वेरी गुड। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम। वेरी गुड। साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह जी ने। वेरी गुड। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था। अच्छा, जन गण मन अधिनायक का नारा किसने दिया? किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। जन गण मन अधिनायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारे जनगण मन को लिखा था और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान भी है ना। वेरी गुड। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। वेरी गुड। बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? राम प्रसाद। वेरी गुड। राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, है ना। वेरी गुड। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इकबाल जी ने ये नारा दिया था। वेरी गुड, शाबाश। आप तो बहुत अच्छे पढ़ाई किया आपने, बहुत अच्छा, मतलब आपको पता है ना। इसमें से बहुत सारा मुझे भी नहीं था पता, मुझे भी पता चल गया, है ना। वेरी गुड। तुम मुझे खूब नहीं आ रहे थे वो आपने सिखा दिया। कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े तो होता है ना, बच्चे हो अभी, आप भूल जाते हो थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड। किसने कहा था ये? सुभाष चंद्र
बॉस। वेरी गुड। अच्छा, अब एक मोस्ट नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन हाँ, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। राय, इन्होंने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड सुना था? तो उसके मुख्य नायक यही थे, और इन पे क्या किया था अंग्रेजों ने, क्या किया था, इनके डंडों से वार किया था, और जो डंडों से उनको खूब मारा था, जिस कारण उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय जी ने ये नारा दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना। और मैं फौजी बनूंगी और उन अंग्रेजों को मारूंगी। ठीक है, वेरी गुड। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे नारे आपने आज हमें बताए, और मैं आशा करती हूँ कि और भी आप ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आगे वीडियो में लाती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ कहना चाहती हैं? बोलो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो में।